इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर जितना भी बोला जाए कम है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो दलील है सबसे पहली कि आप दुआ करते हैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिराति हसनतम वाकिना अज़ाबुन्नार, कि मुझे दीन और दुनिया की भलाई अता कर। दुनिया की भलाई क्या है? क्या माल से नहीं जुड़ी दुनिया की भलाई? क्या दुनिया में माल के बिना आप रह सकते हैं? भाई अल्लाह के ऊपर आप मसाजिद बनाते हैं जब इस जमीन के ऊपर, वो भी बिना माल के तो बनाते नहीं है। मिलियन मिलियन डॉलर इकट्ठे करते हैं, उनके वादा जात लेते हैं, चंदे घसीट घसीट के उसके अंदर लगाते हैं। आलीशान मसाजिद अल्लाह के नाम पे जो तामीर करते हैं वो कहाँ से बिना माल के बनती है? भाई जो अल्लाह कादर मुतलिक है ऊपर बैठा हुआ, क्या अपनी मस्जिद बिना माल के नहीं बना सकता? क्या इतनी भी उसमें कुदरत नहीं है? उसकी मोहब्बत का आप लोग दरस तो दे रहे हैं लेकिन बिना माल के। वो माल जिसको आप हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घोड़े के अस्तबल देख लें, बिना माल के बन गए। वो जो अरबों अरबों डॉलर के घोड़े जो लिए गए हैं, जो नया अस्तबल बनाया है सरे में यूके में, उससे पहले जो कसरे खिलाफत में जो अस्तबल है सारे, वो जो इतने जो अरबों के घोड़े हैं, क्या वो ये अरब जो थे ये कौन से अरब थे? ये बिना माल के गए थे, वो घोड़े आए थे। और ये जो अपने तमाम जो फ्लाइटें लेके चार्टर लेके इधर उधर घूमते हैं, और ये जो जाते आते हैं तमाम जगहों पे, सैर सपाटे होते हैं, फिर आपके जो चंदे होते हैं, फिर आपके ये तमाम प्रॉपर्टियां होती हैं, ये कैसे बनती हैं? कि अगर इतनी ही माल से नफरत है तो फिर पहला सबूत आप खुद दीजिए ना, दीजिए सबूत, और निकालिए ये जो 10% लेते हैं ना वसीयत मरने वालों को। भाई वो तो मर गए, जब मर गए उनसे क्यों वसीयत ले रहे हैं आप? वो तो ऊपर जा गए ना, उसके हुजूर हाजिर हो गए, तो उनको इस कैद से आजाद कीजिए माल की। वहां पे तो उनका सारा माल आप खुद हड़प कर लेते हैं और कहते हैं जाते जाते कि भी दुम खींच ली जाए किसी तरह, जो बचाए ले ले उसे। लेकिन दूसरों को कहना कि माल से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, तो इसका मतलब है आपको तो अल्लाह से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। ये तो डन है ना, इन बातों से तो यही जाहिर होता है। आप कभी जो गरीब गुरबा है ना इधर, उनके घरों में बुला के देखिए इनको जरा दावतों के लिए, कभी उनके घर नहीं कदम मारेंगे। ये आते भी अमीर उमरा के घर में हैं जहाँ से चंदे मिल रहे हैं आपको ढेरों ढेर, और चंदों के वादा जात भी मुंह फाड़ के उन्हीं से लेते हैं जिनके पास माल है। जब आपका झुकाव सारा माल की तरफ है और उनको कह रहे हैं आप अल्लाह की मोहब्बत नहीं आपकी हो सकती कि आप अगर माल से मोहब्बत करो, तो फिर करना ही क्या है ऐसी मोहब्बत को आपने जहाँ पे इतनी मुनाफकत हो? ये माल कैसे कहाँ से आया? दुनिया कैसे बनी? दुनिया क्या, अगर आपका यकीन है कि हर चीज खुदा ने बनाई है, तो क्या खुदा ने ये दुनिया नहीं बनाई? तो दुनिया में मौजूद हर चीज खुदा ने नहीं बनाई, तो फिर क्या माल भी खुदा की बनी हुई चीज नहीं हुई? खुदा की तख्लीक ना हुआ? तो फिर कैसे मुमकिन है कि आप उस खुदा से मोहब्बत करें लेकिन उसकी बनी हुई तख्लीक से मोहब्बत ना करें? ये कहाँ की लॉजिक है ये? भाई अकल मानती है इसको? एक तरफ से जिस चीज की मोहब्बत का दम भरते हैं, उसकी तख्लीक की हुई चीजों से आप नफरत का या उसका दरस देते हैं। वो शर्त मुकर्रर करते हैं कि आप माँ से तो मोहब्बत करो, मगर उसकी औलाद से मोहब्बत की गई तो फिर वो माँ से मोहब्बत नहीं आप कर सकोगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अगर तुम औलाद से मोहब्बत करोगे तो वो तुम उसकी माँ से मोहब्बत नहीं होगी। ये है इनकी दलील इसकी और टोटल जो पोस्टमार्टम यही बनता है। आप देखें हर साल बाकायदा वादे लेते हैं और पहले से बढ़ के चंदे बढ़ाते हैं, और फिर इन्होंने कोविड के दिनों में भी नहीं छोड़ा बेचारे मजलूमों को, जिनको गवर्नमेंट जो फलाही रियासतें थी सर्व दे रही थी। फलाही रियासतें जो थी उन लोगों ने एक्स्ट्रा दे रही थी क्योंकि लोगों की जॉबें छूट गई थी। लॉकडाउन में सारे बिना चीजों के बैठे हुए थे, गवर्नमेंट उनको अमदाद दे रही है और ये उनसे भी चंदे ले रहे हैं। चंदा क्या है? माल नहीं है? आप लो तो सही, दूसरे उसकी वो करें, दूसरे उसकी तरफ तवज्जो करें या उसकी उम्मीद करें या उसको पसंद करें, तो वो गलत। ये कहाँ की दलील है कि मैं कहूँ कि मेरे लिए तो सही है भाई मैंने, लेकिन आप करें तो नहीं? आपकी मोहब्बत से, अगर आप माल से करोगी मोहब्बत तो अल्लाह से मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन मैं करूँ तो ठीक है। मैं चारों तरफ से माल बटोर रही हूँ, मैं चारों तरफ से हलक पे अंगूठे रख के माल निकाल रही हूँ, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं कर रही हूँ, मैं सही हूँ, क्योंकि मैंने पगड़ी पहनी हुई है खिलाफत की। तो मुझे हर जुर्म जो है, हर बदअखलाकी जो है, हर जो है चीज जो अपने ही अमाल और अफाल के साथ बदयांतियां मुझे जायज हैं, लेकिन दूसरों को हमने बताना है कि तुम मोहब्बत ना करो, इसलिए कि अगर वो भी मोहब्बत करने लग गए ना तो हमें चंदे नहीं आएंगे। सिंपल जो है ना पीछे माइंड सेट ये है कि अगर हमने उनको कह दिया कि दुनिया की तरफ देखने लगो और तुम लोग भी जरा हमारी तरह मोहब्बत के वो माल के नशे में हो जाओ, अंधे हो जाओ, तो फिर ये हमारे हाथ तो कुछ नहीं आता। तो अपने हाथ लाने के लिए जरूरी है कि हम उनका जो है अटैचमेंट उस चीज से छुड़ाते रहें। इनसे एक सवाल मेरा ये है सिंपल सा, ये जो भी तकरीर के ऐसे मौजूआत देने वाले हैं, कि
مرزا مسرور کی جو آف شور کمپنیاں ہیں کیا وہ خدا کی محبت سے بھری ہوئی ہیں؟ اور جو محمود شاہ کا جو ہے زد جامع عشق کا کارخانہ کیا وہ خدا کی عشق و محبت سے معمور ہے؟ اس کا مال و دولت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور جو آپ کے فارمز ہیں جتنے احمد نگر سے لے کر سندھ کے علاقوں میں بھرے پڑے ہیں، جو گاؤں کے گاؤں، وہ تمام کیا صرف خدا کی محبت پہ ٹکے ہوئے ہیں؟ ان کا مال و زر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ گھوڑے کے جتنے استبل ہیں آپ کے ہر جگہ پہ، اتنے مہنگے سے مہنگے گھوڑوں کے جو شوق پال رکھے ہیں آپ نے، کیا وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں آسمان سے اترے ہوئے گھوڑے ہیں؟ کیا وہ مال سے نہیں خریدے گئے؟ تو پھر یہ اپنے لیے جو مال کا استعمال، اپنے لیے عیاشیاں، اپنے لیے زندگی کی تمام آسائشیں، اور اپنے لیے مہنگی سے مہنگی گاڑیاں اور چارٹر، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جب مرزا مسرور صاحب پہلی دفعہ خلیفہ بن کے یہ کینیڈا کا دورے پہ آئے تھے تو ان کے لیے جو چارٹر بک کروایا گیا تھا اس کے بورڈنگ پاس کے اوپر انہوں نے لکھوایا تھا، اور ان کے اندر تمام جو چیزیں ہوتی ہیں لوازمات کے ویلکم ٹو کینیڈا خلیفۃ المسیح خامس، یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ایروپلین والے ہیں، جو جہازوں کی کمپنیاں ہیں، کیا وہ یہ چیزیں بنا مال کے آپ کو خدا کی محبت میں آپ کو تحفتاً دے رہی تھی؟ ان پہ مال صرف ہوتا ہے ایک ایک چیز کے اوپر، جتنا آپ گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ خود اپنے مال و زر کی بنا پہ اپنا سٹیٹس ہائی، آپ نے جہازوں سے اترتے ہیں، مسجد تک آنے تک پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، اوپر ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں، یہ بنا مال کے ہوتے ہیں؟ ان تمام کو باقاعدہ ٹھیک ٹھاک ان کو دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ والا پروٹوکول جو ہے، آپ ادھر آئیں، آ کے شاہ رخ خان بھی آتا ہے، انجلینا جولی آتی ہے، ایون کہ یہ پورن سٹار آتی ہے نا، وہ بھی پیسے دے کے لیتی ہیں۔ جتنا پیسہ آپ دیں گے اتنا پروٹوکول ملے گا۔ اس زمین کے اوپر کوئی بھی دوسرا عقیدہ ایسی بھیانک شکل میں موجود نہیں ہے جس نے چندوں کے نام پہ جو ہے نا حلق پہ انگوٹھے رکھ رکھ کے جیتے جاگتے لوگوں کا جینا حرام کیا ہو۔ چندے کیا سارے کے سارے جن کو چندہ کہتے ہیں سے مال نہیں ہے یہ؟ تو کیا یہ آپ کے پیٹ میں جائے تو ٹھیک ہے وہ حلال ہے، دوسرے کے پیٹ میں جائے تو حرام؟ کیا یہی آپ کی ڈیفینیشن ہے محبت، خدا کی محبت کی، کہ آپ کے لیے ہر چیز جو ہے تو وہ صحیح ہے، وہی اسلام ہے، وہی خدا کی محبت ہے، وہی عشق ہے؟ جب یہ آئے ہیں سندھ چھوڑ کے پاکستان ہجرت کر کے آئے ہیں، کیا تھا ان کے ہاتھ میں؟ خالی صرف ربوہ میں آ کے آباد ہوئے تھے؟ تمام جو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے تمام لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ اپنا کوئی کلیم نہ کریں کیونکہ ہم نے واپس جانا ہے قادیان، ہم نے واپس انڈیا جانا ہے، اور خود یہاں آ کے آپ نے سندھ بھی لے لیا، وہاں تمام زرعی زمینیں یہاں اپنے کلیم کر لیے۔ اپنے لیے اصول الگ تھے، کیا وہ اپنے خدا کی محبت میں جائیدادیں لی تھی؟ وہ اپنے مال نہیں تھے، وہ کس لیے لیے تھے؟ اپنے خاندان کو سٹیبل کرنے کے لیے، تاکہ ہماری پگڑی پہنی جائے، ہم وڈیروں کی نسل میں سے ہیں، ہم جو ہے اوپر پنجاب کی حدود میں آ کے پگڑیاں پہن لیں خلافت کی، سندھ کی حدود میں جائیں تو ہم وڈیرے بن کے بیٹھے، ہر طرف ہماری چاندنی ہو، بس یہ تھا اصل میں نظریہ۔ اور جو اپنے مال جتنا کمایا ہے، جتنا ان لوگوں نے کمایا ہے، ان سے زیادہ ہے ہی نہیں۔ یہ آف شور کمپنیاں انہوں نے ویسٹ میں آ کے تو کمائی نہیں ہے، پاکستان سے ہی لے کے آئے ہیں نا چیزیں ساری، جس کو سناتے ہیں جہاں سے بھاگے ہیں، چندے بھی ان سے ہی لیتے ہیں، تمام چیزیں کمائی، پیسہ اپنا بھرا، اپنا بینک بیلنس لیا، تمام اپنی چیزیں پوری ہیں، فل پیٹ تنا ہوا ہے منہ تک، لیکن دوسروں کے لیے آپ نے کہنا ہے کہ نہیں جی خدا کی محبت اور مال کی محبت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ کیا واہ جی واہ، کیا دلیل ہے ان کی! اپنے لیے ہر چیز الگ، دوسروں کے لیے الگ۔ جتنے عہدے داران ہیں جب ان کے انتخابات ہوتے ہیں تو ان کی بنیادی شرط یہ ہے تمام ووٹ دینے والوں کی انتخابات میں کہ ان کے چندے پورے ہونے چاہیے۔ آپ کے عہدے داران بھی عہدے داران نہیں بن سکتے، ووٹ نہیں لے سکتے بنا مال کے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ محبت ہی نہیں ہوتی۔ اپنی تو محبت کا یہ عالم ہے آپ کی کہ آپ بنا مال کے ووٹ بھی نہیں لیتے ہیں، پہلے مال دو پھر ووٹ دو اور پھر جوتے بھی کھاؤ۔ یہ ہے جو اوقات عقیدت مند کی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت ہی نہیں اللہ سے۔ ابھی اللہ سے محبت ان کو مزید ثابت کرنی پڑے گی، مال بھی دے دو، اولاد بھی دے دو، بیویاں بھی دے دو، جان بھی دے دو، سب کچھ دینے کے بعد ابھی اللہ سے محبت کے لیے ان کو ابھی یہ بھی ثابت کرنی پڑے گی ان پہ، وہ بھی ان کی سرٹیفکیشن درکار ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ان سے پوچھے who the hell are you، تم کون ہوتے ہو بتانے والے کسی کو کہ تم اللہ کی محبت جو ہے وہ مال کی محبت جو ہے وہ جس میں ہو وہ اللہ نہیں کیسے نہیں کر سکتا۔
सकता। तुम होते कौन हो बताने वाले? तुम्हें ये हक किसने दिया? जिसका खालिक है उसका खालिक है, और उसकी मोहब्बत है या नहीं, कैसी मोहब्बत है, कैसी वो करता है, ये उसका और उसके खालिक का आपस का मामला है। तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया कि तुम इस किस्म की जो बीच में जो अपनी जो शोशे छोड़ो और कहो माल की मोहब्बत होगी तो ये होगा। तुम कहाँ से दलाल बने फिरते हो अल्लाह के? तुम्हें ये दलाली का हक किसने दिया? ये जो दलाल है ना, इन दलालों को समझते हुए इनके नकाब उलटने की जरूरत है आज, ताकि इंसान आंखें खोल के देखें कि ये दलालियां है सारी अल्लाह के नाम पे अल्लाह की दलाली कर रहे हैं। ये सारे हीरा मंडी वाले हैं। ये हम रब्वा में होते थे, हमारे होते हुए जब हमें वहां पे ना किसी डांस पार्टी में जाने की इजाजत, ना कोई फिल्म देखने की इजाजत, ना किसी प्रोग्राम में बाहर जाने की जो होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह में जाने की इजाजत, ना किसी जगह पे। लेकिन मिर्जा खानदान की लड़कियां तो वहां भी जाती थी, जाके स्टेडियम में जाके मैच भी देखती थी, वीआईपी टिकटों में जाके। उनके घरों में एक्ट्रेस और फिल्म स्टार आके रहते, क्रिकेटर्स आके रहते भी थे वीआईपी के तौर पे। उनके तो बड़े बाहर भी घूमना घुमाना रहता था, जो बाहर जाके शॉपिंगें भी होती थी। तो भाई ये, और हेलीकॉप्टर में और चार्टर में जाते आते थे, फैसलाबाद जाते थे, फैसलाबाद से या तो जहाज लेते थे छोटा, जाके सिंध तक जाते थे जहाजों के ऊपर। भाई आपकी तो ये याशी है, आप लोगों ने घोड़े किस लिए पाले हैं? जरा घोड़ों के ऊपर सफर कीजिए ना ग्राउंड पे, अल्लाह की मोहब्बत में। इतनी आपको अल्लाह की मोहब्बत है तो शो भी करना चाहिए ना, किसी और दूसरों के लिए ही मोहब्बत रह गई है, दिखा दिखा के डंडे उनके हलक से माल निकालने के लिए। जी हाँ, अहमदी को इसे पता भी होगा तो आँख बंद कर लेते हैं कान। मुझे याद है कि जब ये कुछ बरस पहले मैंने ये शोएब था, डॉक्टर खालक का जो भाई छोटा, गुलाम बारी सैफ का बेटा, इसके बारे में जब इसकी मौत हुई थी, इससे पहले भी मैंने कुछ बरस पहले इसकी मौत होने से तकरीबन काफ़ी बरस पहले मैंने मजमून लिखा एक, और मैंने उसके अंदर वही जिक्र किया कि ऐसे जब हम रब्वा में थे तो हमारे साथ ये उसका हैंड हुआ था, और इस तरह हमें पता लगा था कि ये सेक्स ट्रैफिकिंग जो रब्वा में है उसका ये चला रहा है, इसका सरगना, और जमात की पूरे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मैंने जब मैंने अपना वाकया लिखा पूरा, तो ये जो इनके अहमदी दाढ़ियों वाले हैं ना, नीचे इन्होंने छोड़े होते हैं ये जमात के जगह जगह जिनकी अंदर दाढ़ियां हैं पेटों के अंदर, ये जमात इधर सोशल मीडिया पे छोड़े होते हैं, वो आके मुझे कहते थे, अच्छा तो आप इसलिए तनकीद करती हैं कि आपके साथ जाती दुश्मनी का बदला ले रही है जमात। आप अंदाजा करें कि ये इनका माइंड सेट है कि मतलब आप कोई बात बताते हैं सोशल इशू के लिए तो ये उनको बदला समझते हैं। मतलब मैंने इस उम्र में आके जब मेरे पे गुजरी उस वक्त मैं बदला नहीं ले सकी, अब मैंने बदला किससे लेना? इनसे। इतना मेरा दिमाग खराब है और इतना मेरा जो है ना, मेरे पास एनर्जी है बर्बाद करने को कि मैं इनकी खातिर करूंगी। पहले तो ये करते रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बयान नहीं है, आपको गलत लगा है, सब ऐसे। और जब वो शोएब मर गया और जिस दिन उसकी मौत हुई वो काफी बरस बाद, और मैंने अपना वही आर्टिकल दोबारा रिपीट किया, वही दोबारा लगाया, और वही लोग थे वो आके कहते थे कि हाँ हमें पता था, रब्वा में तो लोग खुशियां मना रहे थे इसके जब मौत हुई है, शुक्र कर रहे थे जान छूटी है। आप सोचें, ये वो लोग हैं जो कहते थे कि आपको गलती हो लगी है, और जब क्योंकि वो बंदा मर गया, अब वो सीन से निकल गया, तो आपको अब जो है कोई फिक्र नहीं है, इसलिए आप बड़े आराम से इजहार कर रहे हैं। किससे? क्योंकि मेरा तो नहीं पता ना, मैंने कौन सा जाके शिकायत करनी है मिर्जा मसरूर को या निजाम जमात को। तो और मुझसे इजहार कर रहे हैं इनबॉक्स में आके, हाँ नहीं बड़ा बुरा हुआ, हमें पता था ये ऐसा ही बंदा है, इसने ऐसे ही हमेशा किया है। भाई आपको पता था तो आप मरे क्यों हुए हो? आप भौंके क्यों नहीं उस वक्त जब आपको जरूरत थी? ये जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबल बगैरत है ये लोग, इनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इनकी बगैरती में कि ये लोग अंधे गूंगे बहरे बन के सोए रहेंगे जब तक इन बंदा सर से नहीं उतरेगा, ये नहीं भौंकेंगे। ये ऐसी अकीदत है, इतनी भयानक है इनकी। खुदा खलीफा नहीं बनाता, खलीफा जो है वो खुदा को बनाता है। आप देख लो, इस पूरी स्टेटमेंट का भी यही मतलब है कि आप दलाली कर रहे हैं, यहाँ बैठ के बता रहे हैं कि जी खुदा को माल से अगर करेंगे तो खुदा से मोहब्बत नहीं है। जब आप इस दलाली की नौबत तभी आती है जब आपके पास सर्टिफिकेशन हो कि आपने इस खुदा को तामीर किया है, वरना ये कौन होते हैं? आप, ये सबूत है ये इनकी जो स्टेटमेंट इस चीज का कि खुदा ने नहीं इनको बनाया, इन्होंने खुदा को बनाया है। अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर चल रही थी बड़ी, और उसके ऊपर बड़ा जमात अहमदिया के जो
جو ہیں مجاہد، وہ انہوں نے خبر کیا لگائی تھی کہ مرزا مسرور صاحب اپنا چارٹر خرید رہے ہیں، اپنا اون پلین خرید رہے ہیں. تو نیچے خبر لگانے کے بعد نیچے لکھا ہوا تھا کہ اور سوڑو جلنے والے جلتے رہیں گے. تو میں نے اس کو وہاں پہ یہی کہا، میں نے کہا جلنا کس نے، ہم تو کوئی نہیں جل رہے، ہم تو بلکہ حیران ہو رہے ہیں اللہ میاں پہ کہ جو میاں خلیفہ ہے، جو پورن سٹار ہے دنیا کی، اس نے کے پاس جو چارٹر ہے، جہاز ہے اس کا اپنا، وہ تو کافی دہائیاں پہلے سے اس نے لیا ہوا ہے، اور جو اللہ کا خلیفہ ہے وہ اب لے رہا ہے. مطلب کون کامیاب رہا یہاں پہ؟ اللہ، میاں خلیفہ زیادہ کامیاب رہی، وہ پورن سٹار بن کے وہ لے گئی جہاز آپ کا. یہ سنی لیونی جو ہے وہ بھی پورن سٹار ہے، اس کا بھی جہاز ہے. بھائی بالی ووڈ کے سارے جتنے ستارے ہیں وہ ان کے پاس اپنے اپنے جہاز ہیں. تو بھائی وہ بہتر رہے اللہ کے خلیفے سے کہ اللہ کا خلیفہ آج لیتا پھر رہا ہے. تو کامیاب کون ہوا؟ مطلب یہاں پہ ان کو ڈراتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے نہیں جانا، لیکن خود دیکھ لیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بھائی میاں خلیفہ اپنی کمائی سے لے گئی، اپنی جس نے جو بھی کیا اپنی حق حلال کی کمائی سے وہ چارٹر لے گئی. آپ دوسروں سے کھینچ کے جب سے لگے ہیں 150 سال سے، اب جا کے چارٹر لے رہے ہو، اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی بھائی؟